तो आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं पजेसिव प्रोनाउन बेसिस पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव के अंदर क्या डिफरेंस होता है और कहाँ पे हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज करें और कहाँ पे हम पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करें। तो ये काफी ज्यादा मतलब डिमांडेड क्वेश्चन है और ज्यादातर बच्चे पूछते हैं कि सर पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है और हम कैसे पहचानें कि पजेसिव प्रोनाउन है यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव है। तो मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन का कहीं ना कहीं आंसर बनता है बच्चों को देना, तो मैंने कहीं ना कहीं सोचा कि इसका आंसर देना चाहिए। ठीक है, तो मैं पजेसिव प्रोनाउन को समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रोनाउन की बेसिक डिटेल्स दे देता हूं। पहले आपको पता है कि प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, आपको पता है कि जो प्रोनाउन है वो एक ऐसा शब्द है जो कि रिप्लेस करने का काम करता है नाउन को। ठीक है, यानी कि नाउन की जगह पे जो हम शब्द का यूज करते हैं वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। ठीक है, जैसे कि ही, सी, दैट, पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, ये सारे काफी टाइप के प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट रखने की कोशिश मैंने की है। तो यहाँ पे जो लिखे हुए हैं ये प्रोनाउन का चार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे राम इज अ डॉक्टर। ठीक है, राम इज अ डॉक्टर, ही वर्क इन दिल्ली। ठीक है, ही वर्क्स इन दिल्ली। तो यहां पे आपने देखा तो जो पहला है यहाँ पे ये जो राम है ये अपने आप में एक नाउन है। ठीक है, अपने आप में क्या है, नाउन। तो मैंने क्या किया, इसको रिप्लेस किया इससे। ठीक है, अब ही कौन है, अभी ही जो है ये राम ही तो है। ठीक है, ही जो है ये राम ही तो है। तो यहां पे अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये जो है अपने आप में प्रोनाउन है। ठीक है, और ये अपने आप में क्या था, नाउन है। इसी तरीके से मैं बोल सकता हूं ही कॉल्ड मी। ठीक है, अगला बोला मैंने मी टीच सी। तो जरा मैं ऊपर वाले सेंटेंस को देखूं तो यहां पे इसके अंदर ये जो है मेरा ये मेरा अपने आप में सब्जेक्ट है, बिल्कुल है। ठीक है, ये मेरे अपने आप में क्या है, वर्ब है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है तो ये मेरी वर्ब हो गई और ये मेरा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, ही कॉल्ड हुम, तो ये अपने आप में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, क्या ये वाला सेंटेंस आपके सामने करेक्ट है, क्या ये वाला सेंटेंस आपके सामने करेक्ट है? अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करो तो इसके लिए एक स्पेशल केसेस होते हैं। यानी कि अगर आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, यानी कि सब्जेक्ट के लिए आप यूज करोगे तो इसमें से आप यूज करते हो सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, अगर आपको ऑब्जेक्ट के लिए यूज करना है तो आप इसको यूज करते हो ऑब्जेक्टिव केस के लिए। यानी कि सब्जेक्टिव केस के लिए अलग प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस के लिए अलग प्रोनाउन। तो यहां पे कहीं ना कहीं इसको हटा के आपको सब्जेक्टिव केस लिखना चाहिए आई, और यहां को हटा के आपको लिखना चाहिए हर। तो ये हमारा केसेस होते हैं, यानी कि ये हो गया मेरा सब्जेक्टिव केस और ये हो गया मेरा ऑब्जेक्टिव केस। तो यहां तक कोई किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है, सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस में कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत यहां पे है, ये जो है ना बेटा, ये पजेसिव प्रोनाउन है और ये पजेसिव एडजेक्टिव है। यानी कि यहां पे अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो ये जो है ये वाले, ठीक है, ये वाले जो केस हैं ये पजेसिव एडजेक्टिव हैं। ठीक है, पजेसिव क्या है, ये एडजेक्टिव हैं। और ये जो वाले हैं ये पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये वाले पजेसिव प्रोनाउन है। लेकिन ये तो देखने में सेम है। ठीक है, लेकिन ये तो देखने में सेम है, मुझे पता कैसे चलेगा ये पजेसिव एडजेक्टिव है या फिर पजेसिव प्रोनाउन है? तो ये चीजें हम आज के इस लेसन में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इन दोनों में डिफरेंस होता है बेटा, अगर जैसे मैंने ये वाले केसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे ये वाले जो केसेस हैं, ठीक है, इनके बाद अगर यहां पे जो लिखे पजेसिव एडजेक्टिव हो गए, इनके बाद क्या चाहिए, हमें नाउन चाहिए। ठीक है, और ये वाले क्या है, इनके बाद हमें नाउन नहीं चाहिए। यानी कि इनके बाद क्या है, हमें किसी भी नाउन की जरूरत नहीं होती। यानी कि आपको समझना है कि जो है ये वाले केसेस, इनके बाद हमें नाउन चाहिए और ये वाले केसेस के बाद हमें नाउन की जरूरत नहीं है। यानी कि हमारी ग्रामर का जो टर्म होता है वो हमसे कहता है कि अगर आपका नाउन है, ठीक है, अगर आपका नाउन है तो नाउन से पहले आने वाला शब्द अपने आप में एडजेक्टिव होगा। ठीक है, ग्रामर का हमारा टर्म कहता है कि नाउन से पहले जो शब्द आता है वो अपने आप में एडजेक्टिव होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे यहां पे बोलूं, मैंने बोला ही इज एन ऑनेस्ट ऑफिसर। ठीक है, ही इज एन ऑनेस्ट ऑफिसर। तो यहां पे ही तो आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ही इज वॉट आपने बोला, ऑफिसर। तो ये ऑफिसर अपने आप में क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है, ये अपने आप में क्या हो गया, नाउन हो गया। और नाउन से पहले आपने क्या यूज किया, ऑनेस्ट। अगर मैं पूछूं आपको व्हाट काइंड ऑफ, तो आपने बोला ऑनेस्ट। तो ये ऑनेस्ट जो है अपने आप में क्या है, अपने आप में ये
एडजेक्टिव है, ठीक है, अपने आप में क्या है, ये एडजेक्टिव है। तो यानी मुझे ये बात समझ में आई कि नाउन से पहले जो केस आता है वो अपने आप में कौन सा होता है, एडजेक्टिव केस होता है। बट यहां पे क्या है, ये जो है ये आपके एडजेक्टिव केसेस हैं और ये आपके प्रोनाउन केसेस हैं। जैसे कि यहां पे लिखा है माई, तो माई अपने आप में क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। योर, आर, योर, ठीक है। तो ये जो यहां पे लिखे हैं ये सारे अपने आप में एडजेक्टिव केसेस हैं। मतलब कि एक तरीके से मैं बोलने की कोशिश करूं, दिस इज माई कार, ठीक है, या फिर दिस इज माई, दिस कार इज माइन, ठीक है। मैं आपसे बोलता हूं दिस इज माई कार या फिर दिस कार इज माइन, कौन सा इनमें से जो ज्यादा बेटर लगेगा। अगर मैं कायदे से समझने की कोशिश करूं तो दोनों ही अपने आप में करेक्ट हैं, ठीक है, बट दोनों को बोलने का तरीका हमने थोड़ा सा चेंज किया है, ठीक है। अब यहां पे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी आपको क्या समझ में आया कि यहां पे जो लिखे हुए जैसे कि आई, माई, माइन, मी, ठीक है, अपने आप में सब्जेक्टिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। सब्जेक्टिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव केस। तो यहां पे ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव प्रोनाउन और ये हो गया हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। वो आपको सब्जेक्टिव केस है, आपको पता है। अगर यहां पे अगर मैं डिटेल में समझने की कोशिश करूं तो इनके बाद मुझे नाउन की जरूरत है और इनके बाद मुझे नाउन की जरूरत नहीं है। एक बार देख लेते हैं, यहां पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जिन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जरा जो पहला क्वेश्चन है जरा मुझे बताओ, ये पहला जो क्वेश्चन है अपने आप में सही है या फिर गलत है। एक बार एग्जामिन करने की कोशिश करते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है, लिखा है दिस इज योर कैट, ठीक है। अगर मैं समझू यहां पे तो ये कैट अपने आप में क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। दिस इज योर कैट, कैट अपने आप में नाउन हो गया और नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, ठीक है। अभी अभी हमने समझा नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। तो यहां पे हमें कौन से केस की जरूरत है, ये वाले केसेस की। तो क्या ये सही है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, इसमें कोई गलती नहीं है। तो ये जो सेंटेंस है हमारा अपने आप में कोई एरर नहीं है। ही इज माइन ब्रदर, ही इज माइन ब्रदर, क्या ये सेंटेंस अपने आप में ठीक है। अगर मैं ध्यान से समझने की कोशिश करूं तो यहां पे ये क्या है, ब्रदर है, ठीक है। तो ब्रदर अपने आप में नाउन हो गया, ठीक है, ब्रदर अपने आप में क्या हो गया, नाउन हो गया। तो नाउन से पहले हमें कौन सा केस चाहिए, पजेसिव एडजेक्टिव। कौन सा चाहिए हमें, पजेसिव एडजेक्टिव। तो यहां पे माइन कहना क्या सही होगा, बिल्कुल भी नहीं, हमें कहना होगा माई। तो इसको हटा के आप क्या लिखना चाहिए आपको, माई, ठीक है। ही इज माइन, माइन को हटा के हम लिखा माई ब्रदर, ठीक है। आगे लिखा है दिस कार इज माई, दिस कार इज माई, क्या अपने आप में सही है। अगर आप ध्यान से समझोगे तो माई के बाद आपको क्या चाहिए, माई के बाद आपको नाउन चाहिए। तो क्या यहां पे नाउन है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यहां पे नाउन नहीं है तो यहां पे हमें कौन सा केस यूज करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। कौन सा केस, पजेसिव प्रोनाउन। तो यानी इसे हटा के हमें बोलना होगा माइन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इज दैट योर बुक, इज दैट योर्स बुक। अगर आप देखो तो ये नाउन हो गया और नाउन से पहले हमें कौन सा चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, लेकिन योर्स अपने आप में कौन सा है, पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव प्रोनाउन के बाद तो हमें नाउन की जरूरत होती ही नहीं है। तो यहां पे ये वाली बात यहां पे साबित होती है। तो ये वाला सेंटेंस आपका गलत हुआ, इसकी जगह पे आपको योर लिखना होगा, ठीक है। इसकी जगह पे आपको क्या लिखना होगा, योर लिखना होगा, ठीक है। डेट इज आर्स होम, ये भी अपने आप में गलत हुआ, यहां पे लिखना चाहिए हमें आर होम, ठीक है। दोज आर माई बुक्स, नाउन, नाउन से पहले आने वाला एडजेक्टिव सही है, ठीक है। आगे लिखा है इज दैट आर्स होम, वही लॉजिक काम कर रहा है, यहां पे आपको लिखना चाहिए आर, ठीक है। दिस होम वॉज देयर, अगर मैं देखूं यहां पे तो देयर के बाद आपको नाउन चाहिए क्योंकि ये अपने आप में पजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन यहां पे नाउन नहीं दे रखा तो आपको क्या करना होगा, इसे प्रोनाउन में चेंज करना होगा, यानी कि दिस होम वॉज देयर्स, ठीक है। अगला सेंटेंस, किरण इज माइन वाइफ, क्या सही है, माइन को हटा के आप लिखोगे माई, किरण इज माई वाइफ, ठीक। अगला सेंटेंस, विल यू कॉल हिज ब्रदर, विल यू कॉल हिज ब्रदर। अगर आप हिज को समझने की कोशिश करो तो हिज का बेटा पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन सेम रहता है, ठीक है। इसका जो है पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन सेम रहता है, तो इसे हम चेंज नहीं करते। तो यहां पे अगर देखूं तो यहां पे ये क्या काम कर रहा है, इसके बाद नाउन है, बिल्कुल है, तो ये अपने आप में एडजेक्टिव बनने का काम कर रहा है। वॉज डेट योर्स होम, ठीक है, आपको क्या करना होगा,
योर होम। ठीक है, दिस फोन इज माइन, क्या सही है? अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करो तो इसके बाद कोई भी नाउन नहीं है, तो नाउन से पहले नाउन नहीं होता तो हम कौन सा यूज करते हैं? पजेसिव प्रोनाउन। तो अपने आप में ये सही है। ठीक है, तो ये फंक्शंस होते हैं इसके। तो आपको क्या देखना है, अगर अगर उसके बाद नाउन का यूज है, जैसे मैंने बोला दिस कार इज माइन, तो यहां पे माइन के बाद कोई नाउन नहीं है, माइन के बाद कोई नाउन नहीं है, तो अपने आप में क्या हो गया? पजेसिव प्रोनाउन। मैंने बोला दिस इज माई कार, तो माई की तुरंत बाद क्या आ रहा है? कार आ रहा है। माई के तुरंत बाद क्या आ रहा है? कार आ रहा है। तो कार अपने आप में नाउन हो गया, और नाउन से पहले आने वाला अपने आप में क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये दोनों में डिफरेंस रहता है। ठीक है, अब आगे एक और कॉन्सेप्ट है इसका। यहां पे लिखा है मैं अपना काम करता हूं, मैं अपना काम करता हूं। तो यहां पे अगर मैं सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करूं तो यहां पे लिखा है आई। ठीक है, करने को लिखा मैंने डू डैश वर्क। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पे बेटा आप क्या फील करोगे, वैसे जो यहां पे आएगा वो अपने आप में एडजेक्टिव होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे वर्क जो है नाउन का काम कर रहा है, नाउन से पहले आने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है। तो यहां पे अगर आप देखो तो आपको जो यहां पे शब्द आएगा वो इसी से रिलेटेड आएगा, यानी कि इसी का पोजीशन बताएगा यहां पे। ठीक है, इसी का पोजीशन बताएगा, तो इसके हिसाब से आप क्या लिखोगे? माई। ठीक है, इसके हिसाब से आप क्या लिखोगे? माई लिखोगे। अगला लिखा है हम अपने घर जा रहे हैं, हम अपने घर जा रहे हैं। तो आप इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे? आप बोलोगे वी आर, जाने को आप गो बोलते हो, गोइंग डैश होम। ठीक है, तो यहां पे जो केस आएगा वो केस आएगा इससे रिलेटेड, यानी कि बी का पजेसिव केस क्या होता है? आर। ठीक है, वी आर गोइंग आर होम। मैं अपना काम कर रहा हूं, आई एम डूइंग माई वर्क। तुम अपना काम कर रहे हो, यू आर डूइंग योर वर्क। वह अपना काम कर रहा है, ही इज डूइंग हिज वर्क। हम अपना काम कर रहे हैं, वी आर डूइंग आर वर्क। ठीक है, तो इस तरीके से इनका यूज किया जाता है। लेकिन आर के बाद वर्क जो आ गया तो अपने आप में कौन सा केस हो गया? एडजेक्टिव केस हो गया। ठीक है, तो आज ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आपको जरूर समझ में आया हो, लेसन था। ठीक है, तो आज के इस लेसन में हमने सीखा पजेसिव एडजेक्टिव वर्सेस पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो आपको लेसन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हो सके तो कमेंट भी करें। मैं मिलता हूं किसी और लेसन में, तब तक के लिए नमस्कार।